हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है क्योंकि अगर आप सेल फ़ोन रखते हैं तो अब चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देख चुके हैं। इस समय चल रहा है ट्रेंड जो चल रहा है फास्ट चार्जिंग का चल रहा है कि भाई हर आदमी को जल्दी है, हर इंसान को जल्दी है कि भाई पहले 1 घंटा लगता था, अब 40 मिनट है, 20 मिनट है, 10 मिनट, मतलब जितने जल्दी हमारा फ़ोन चार्ज हो जाए उतने बढ़िया है। तो ये चीज़ें जो कंपनी है वो किस तरीके से इस चीज़ में चीज़ों को चेंजमेंट कर रही है आपकी रिपेयरिंग लाइन में, उस चीज़ को हम समझेंगे कि रिपेयरिंग लाइन में कैसे ये सब चीज़ें बदल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे अगर फ्रेशर हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप काम करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो कि आप 5G फ़ोन के अंदर आप रिपेयरिंग करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पूरा कॉन्सेप्ट अलग है इन चीज़ों का, थोड़ा बहुत देखते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि फास्ट चार्जिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई फास्ट चार्जिंग सब लोग लेके बैठे हैं। फास्ट चार्जिंग वो कितना फास्ट हो सकता है, कितनी चीज़ें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है। इसका टर्बो चार्जिंग यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं, जैसे आपने पहले देखा था कि 5 वोल्ट का चार्जर आता था, अब तो भैया 5 का भी है, 9 का भी है, ठीक है, 12 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का भी चार्जर आ रहा है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 28 वोल्ट तक का भी चार्जर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे आप, तो वीबस की लाइन समझ रहे हो, पहले बात चेंजमेंट कितना हो रहा है, इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। ड्यूअल बैटरी सिस्टम क्या है, पैरेलल चार्जिंग सिस्टम क्या है। पैरेलल चार्जिंग सिस्टम अभी तक तो हम लोग जानते थे कि पैरेलल कंपोनेंट क्या होते हैं, सीरीज कंपोनेंट, यहाँ पर पैरेलल चार्जर का कॉन्सेप्ट आ गया है। बात समझिए पहले, इसके बाद में फ्यूचर में क्या चीजें चलने वाली हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, अभी हम लोग चीजें देख रहे हैं फ्यूचर में सब चीजें क्या होने वाली हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले लिथियम आयन की बैटरी आती थी, जो हम लोग बैटरी को बैक कवर खोल के निकाल के लगा लेते थे। तो लिथियम यानी लिथियम एक लिक्विड है जो बैटरी के अंदर डाला जाता था, उसी के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। लिथियम के अंदर ये क्वालिटी थी। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, हमारी फोन के अंदर इनबिल्ट बैटरी आने लगी। तो इनबिल्ट बैटरी यानी कि लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी या लिथियम पॉलीमर बैटरी हमारे फोन के अंदर आने लगी, तो ये हमने देखा। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें चल रही, तो मैंने बताया आपको सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी, सुपर कैपेसिटर बैटरी, यानी कि समझिए पहले यहाँ पर काम चल रहा है इस पर भी कि लोग बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बोली कि मतलब कि जैसे फैन में जो पंखा लगा होता है ना, उसको ऐसे करके निकाल, कभी आप लोगों ने किया, और निकाल के लगाओ और वो चार्ज हो जाता है, और उसको आप टच करिए आवाज़ करेगा चिट से, यानी कि आपने लगाया चार्ज हो गया। यानी कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट कि बस फ़ोन को लगाओ और निकाल लो, पूरे दिन चलाओ, कितना अच्छा है ना। तो इस पर भी काम चल रहा है, सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी बैटरी इसकी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद कुछ लोगों ने और भी बोला कि भैया हम ये सब चीज़ें पूरा चेंजमेंट ही कर देंगे। एयर आयन बैटरी, नाम सुना आपने, एयर आयन बैटरी। एयर मतलब कि क्या मतलब, एयर आयन बैटरी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की क्षमता होती है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की क्षमता होती है। इसके अंदर तो एक ही था इलेक्ट्रॉन, तब बैटरी का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्षमता कैपेसिटी के आधार पे क्या होगा जाके। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि इनमें कितनी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक सिस्टम है, जो कि बहुत सारे फ़ोन के अंदर ये आईसी लग के आ रही है। इसके अंदर चेंजमेंट क्या किया गया है उसको थोड़ा देखते हैं कि आईसी के ब्लॉक डायग्राम यानी उसकी वर्किंग सेक्शन किस तरीके से किया गया चार्जिंग का, फास्ट चार्जिंग का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कई सारे हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। अभी हम लोग पैरेलल चार्जर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ड्यूअल बैटरी के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, वीडियो लंबा हो या फिर पार्ट 2 में भी हम लोग कुछ बात करेंगे इसके। तो जब भी हम टाइप सी हो, हम लोग भी चार्जर लगाते हैं, तो सीधी से हमको एक बात पता होती है कि भैया चार्जर से जो लाइन निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, वीबस की लाइन निकलेगी, ठीक है, अच्छी बात है, वीबस की लाइन निकलनी चाहिए, उसको बोलते ही वीबस चार्ज, वीबस या वी चार्ज। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कई जगह आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, ठीक है। चार्जर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी क्या आता है, टर्बो चार्जर उनको लिखा रहता है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी कि आपका फ़ोन जो चार्जर है ये मतलब फ़ोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज रिलीज करेगा। कब उसको फास्ट चार्जिंग चाहिए, कब उसको स्लो चार्जिंग चाहिए, या फ़ोन के अंदर फॉल्ट आता है तो उसे 5 वोल्ट है, स्लो चार्जिंग की समस्या, बहुत समस्या आएगी। तो वीबस में आपको देखने को मिलेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की सप्लाई, 9 वोल्ट,
12 वोल्ट, 20 वोल्ट और मैक्सिमम जो है 28 वोल्ट का भी आपको चार्जर इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है या इनकी डेटा सीट है, इनकी डेटा सीट पे या इनके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई कि भैया 28 वोल्ट तक के भी चार्जर आगे देखने को मिल सकते हैं। समझिए पहले तो मतलब पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा कि भाई कैसे रिपेयरिंग होगी। यानी पूरा लैपटॉप बना दिया यार कि लैपटॉप के अंदर बहुत सारे वोल्टेज रहते थे, उन्हें क्या, उन्हें 3 और 5 वोल्टेज, ठीक है, 19 वोल्टेज, वेरी गुड, 1.0 वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज है, 3.3 वोल्टेज, यानी कि पूरा वोल्टेज का सिस्टम किस सेक्शन में कितना चाहिए, यानी कि लैपटॉप की पूरी टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाल रहे हैं। तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि भाई चार्जर है क्या है और कब चार्जर कौन सा रिलीज होगा, इतनी बात समझिए। दूसरा सिस्टम यहाँ पर क्या है, एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दी है। ये आईसी का नाम है BQ25968, ये आईसी है, या सर्च कर लीजिए बोर्नियो के में ऑप्शन आता पार्ट फाइंडर, पार्ट फाइंडर पे ये आईसी का नाम डाल दीजिए तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने मदरबोर्ड में ये आईसी लगी हुई है। तो बहुत से मदरबोर्ड में नए जो फ़ोन है उनके अंदर ये आईसी लगी हुई है। यहाँ पर हम लोग पहले देखते थे कि चार्जिंग के बाद हम लोग देखते थे OVP सेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सेक्शन देखते थे, बट यहाँ पर क्या हुआ है, वो है OVP सेक्शन आज भी वही, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले आपने देखा था कि वहाँ पर एक फ्यूज का यूज़ करते थे, फ्यूज का OVP सेक्शन में कि भाई फ्यूज लगा है, ओवर वोल्टेज आएगा तो ये फ्यूज हमारा जल जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पे फ्यूजेबल रजिस्टर, जो रजिस्टर लगा रहता था जिसपे 0 लिखा रहता था, वो यूज़ किया गया रजिस्टर। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भाई एक OVP IC लगी है, एक IC को ही लगा के जो है यहाँ पे छोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर OVP का जो सेक्शन है वो एक मॉसफेट कंट्रोल कर रहा है, एक मॉसफेट जिसके ड्रेन सिरे पे VBAS की सप्लाई आएगी, सोर्स से वो आउट होगी और चार्जिंग IC पे इन होगी यहाँ से। लेकिन यहाँ पे इसकी जो गेट है, जो कंट्रोल है, वो गेट करेगा, क्या करेगा, गेट करेगा किस पे, चार्जिंग IC से। लेकिन अभी समझिए कि हम यहाँ से जा रहा है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर इसको देखेगा, आगे देखते हैं इसको कि यहीं से एक V-चार्ज की लाइन आएगी या फिर कई जगह एक रजिस्टर लगा के उस लाइन का नाम होगा VAC, यानी कि इस IC के अंदर भी उस फंक्शन को इनेबल करना तो चाहिए ना कि भाई ऑटोमेटिक कैसे ये गेट कंट्रोल करेगा, तो यहीं से एक लाइन आएगी, ओके। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर हम बात करें अब यहाँ से क्या है, अब ये फास्ट चार्जिंग का सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या, जैसे हम लोग देखते थे एक बूट कैप लगा होता था इनके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ड्राइव, ये एक बूट कैप की तरह है, बट ये पैरेलल में है, बट ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा कि ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, हाई जो है फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी। और साथ में क्या होगा देखते हैं, CFH और CFL, देखिए 4 कैपेसिटर लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, जो कि हाई वोल्टेज के होंगे और ये कपलिंग करेंगे, क्या करेंगे, कपलिंग। कपलिंग का मतलब ऐसे समझिए, कपलिंग जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ लेने जाएं और थोड़ा उस चीज़ को जल्दी से करें, जैसे मान लो कोई गेट है, गेट के अंदर जैसे लाइन लगी है और वहाँ पर क्या है कि कोई इंसान आपको अंदर आ रहा है, तो उसको आप जो है वो इंसान एक का क्या काम, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, ऐसे खींचे, जल्दी आओ, मतलब ये पंपिंग हो गई, इसको क्या बोले, पंप, पुल अप, मतलब कि अप कर दिया उसको, जल्दी जल्दी फास्ट, यानी कि स्विचिंग करा के जल्दी जल्दी वोल्टेज को बढ़ाया जाए, समझ रहे, क्योंकि मॉसफेट से भी वोल्टेज बढ़ते हैं, 2 मॉसफेट लगा के जो है स्विचिंग करा के वोल्टेज बढ़ाया जाता है बूस्ट कॉइल से। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर स्विचिंग कराने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी CFL और CFH और CFH, यानी इस तरीके से कैपेसिटर मिलेंगे, बट इनमें ग्राउंड नहीं होगा, और यहीं से आपका आउट होगा VBAT और वो जाएगा बैटरी जैक पे, और जहाँ जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए किसी और सेक्शन में रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर भी जाएगा। और भी इसकी लाइनें CFH, यानी कि 4 कैपेसिटर अगर आपको और देखने को मिलेगा, यानी कि 8 कैपेसिटर, यानी कि जो उसमें हम लोगों ने देखा था कि VPH की लाइन आई, बाकी सिस्टम की लाइन आई, सिस्टम से बैट की लाइन गई, उसके बाद बैट सेंस, आई सेंस, करंट गेज, फ्यूल गेज, ये सब झाम ताम नहीं, सब इसी IC के अंदर है, यानी कि 4 4 8 और एक ये 9 कैपेसिटर ऐसे हैं जो ग्राउंड से नहीं बीप करेंगे, यानी इनका काम क्या है, वोल्टेज को हाई स्विचिंग कराना, वोल्टेज को बढ़ा के निकालना, जल्दी जल्दी बैटरी को चार्ज करना, मतलब कि पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के, जल्दी आओ भाई, जल्दी बैटरी में भर जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ,
मतलब ऐसा काम कर, ये सिस्टम इसका यहाँ पर बना दिया गया है इन पे। इसके बाद वही लैन है बैट सेंस, ठीक, आईडी और थर्मल सेंस। कंट्रोलिंग के लिए वही आपको पता है कि I2C प्रोटोकॉल काम करता है, किसी किसी में SPI प्रोटोकॉल मिलेगा, क्लॉक डेटा, और एक यहाँ पे इंटरप्ट की लाइन। तो यहाँ पे समझे कि यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, चेंजमेंट क्या किया है। एक OBP की जगह यहाँ पे इन्होंने मॉसफेट लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाए हैं 4 करके, लेकिन और कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। और ये IC गूगल पे वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा बोर्नियो के पार्ट फाइंडर में कि किस किस मॉडल पे लगी है। ये फास्ट चार्जिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल चार्जर की कि भाई पैरेलल चार्जर क्या होता है। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैरेलल चार्जर का क्या सिस्टम दिया गया। तो पैरेलल चार्जर में समझिए पहले, यहाँ पर आपने एडाप्टर लगाया, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लगा है, एडाप्टर, ठीक है। तो जब चार्जर लगाया तो आपका जो मतलब कि जो टाइप सी कनेक्टर है जो आपके सब बोर्ड में लगा रहता है, सब बोर्ड से लगा, सब बोर्ड से क्या हुआ, मेन बोर्ड पे पहुंचा वी बस की लाइन, ओके। अब यहाँ पे वोल्टेज मैंने बता दिया आपको कि 5 वोल्ट की भी सप्लाई हो सकती है, 9 वोल्ट की भी हो सकती है, 12 वोल्ट की हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 28 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, ओके। अब बात हजम नहीं हो रही ना, ठीक है, आप दूर ना हम दूर, लेकिन देखते हैं कहाँ तक आते हैं। फिलहाल अभी आपके 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के चार्जर तो हम लोग देख ही रहे हैं मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। डुअल बैटरी भी हम लोग देख रहे हैं कि डुअल बैटरी, डुअल पट्टे वाली है, एक ही में मर्ज है, सीरीज पे बैटरी लगा दी है। तो यहाँ पे समझते हैं हम क्या है, पैरेलल चार्जर का सिस्टम, क्या कि पैरेलल चार्जर का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस B2B जैक पे क्या हुआ कि वोल्टेज आ गया V बस में। इसके बाद यहीं से क्या हुआ, जो है मेन जो चार्जिंग IC है उस पे V बस क्या हुआ, यहाँ से इंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, V बस इंटर हुआ। तो यहीं से हमको पता था कि यहाँ से एक कॉइल लगा के स्विचिंग करा के एक सिस्टम यानी VPS की सप्लाई निकल जाती। तो और यहीं से एक सिस्टम की सप्लाई यहाँ पे आई और यहाँ से एक बैटरी, और ये बैटरी यहाँ से भरने लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही हम लोग पुराने सर्किटों में भी देख चुके हैं। लेकिन अब ये क्या हुआ, देखिए यहीं पर V बस से इन्होंने एक सप्लाई ली और यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पर इन्होंने वही कपलिंग कैपेसिटर, देखिए कपलिंग वाले कैपेसिटर यहाँ पे लगा के रखे हैं, ये लगे हैं कपलिंग वाले कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से इसको एक अलग से जब वोल्टेज बढ़ा के यहाँ से अलग से एक वोल्टेज V बस की लाइन पे दे दिया गया, कहाँ पर, बैटरी पे। VPS से मतलब नहीं है, बैटरी पे आगे सप्लाई, यानी कि समझ लो पैरेलल। जैसे हम लोग देखते थे पैरेलल का सिस्टम क्या है कि भाई एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा है, इन्होंने एक और लगा दिया, डुअल पैरेलल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा अपडेट है। और इसके बाद वीडियो में कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, थैंक यू।